काफ़ी अपोज किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन सेनेट में तो ये मंजूर हो गई और अब रास्ता कौमी असम्बली का है। जी हाँ, कौमी असम्बली में मैं भी उसका मेंबर हूँ। ऐसी वैसे ऐसी तरमीम अगर आइन में करना इस असम्बली को ज़ेब नहीं देता है, इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा असूली है और बड़ा वाज़ेह है कि ये अवाम की तर्जमानी करती ही नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है जो असम्बली, ये फ्रॉड किया गया है। अवाम का मैंडेट जो 8 फरवरी को दिया गया था 2024 को, ये उस पर डाका डाला गया है। हमारी 100 नशिस्तें जो हैं वो बदकिस्मती से फॉर्म 47 के ज़रिए से हमसे छीन ली गई हैं और ये बंदर बांट करके 17 सीटें, सिर्फ 17 सीटें थी मुस्लिम लीग नून ने जो जीती दरअसल, और वो 17 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया है। और 180 सीटें जिसने जीती हैं, जो 8 फरवरी को अवाम ने हैवी मैंडेट दिया, और वो उनको जो है वो माशाल्लाह वो पाबा सलासल है, वो अडयाला जेल में है। तो ये इस तरह की अगर असेंबली आपने बनानी है, क्योंकि मैं जिस हल्के से जीता हूँ NA 122 जो DHA है और कैंटोनमेंट है और वॉल्टन है और अपर माल है, उसके इर्द गिर्द ही माशाल्लाह ये सारे हारे हुए हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो है वो हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, और इसहाक डार साहब जो है माशाल्लाह वो तो खैर सेनेट में है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हारे हुए हैं, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो रेहाना डार से हारे हुए हैं बुरी तरह। अब अगर ऐसे में आपने उस असेंबली को, जो हम समझते हैं कि अवाम की तर्जमानी कर ही नहीं सकती है, अवाम की आवाज़ है ही नहीं, तो उसको तो बुनियादी तौर पर अख्तियार ही नहीं था। अब आप ज़र और ज़ोर के ज़रिए से अगर आप एक ऐसा घुस बैठिए वहाँ उस ऐवान में बना देते हैं, जिसका मैं भी बदकिस्मती से मेंबर हूँ कौमी असम्बली में, और सेनेट में अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सेनेट के इस वक्त 96 अरकान है 104 में से, और हमारे जो KPK के हैं अभी तक उसका इलेक्शन ही नहीं करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हालांकि हमारे वहाँ से सारे के सारे मेंबर सेनेट में हमारे आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफा जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इस तरह से अगर आपने बुलडोज करनी है, और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इन जो 65 सेनेटर्स ने वोट दिया है, या जो अब ये 225 दिखाने जा रहे हैं कौमी असम्बली के मेंबरान को 2/3 के ज़रिए, ये अगर आप किसी एक से पूछ लें कि बताइएगा ये जो मुजव्वज़ा तरामीम है वो है क्या, है क्या, तो कसम से इनको किसी को भी नहीं पता है कि तरामीम कर की क्या जा रही है आइन में। तो मुझे बताएं कि क्या ऐसे में आप यानी उनको डिक्टेट करके, उनको ज़र और ज़ोर की जबर से, ताकत से आप एक आइन में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या ये ज़ेब देता है कौम और मुल्क को जो है इस तरह का आप मुजदा देना और मुबारकबादें देना? अच्छा खोसा साहब, आपके जो पार्टी की जानिब से जिन पर मद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया, सेनेटर ज़रका और फैसल सलीम, वो तो सेनेट में आए ही नहीं, तो क्या हकायक पर मबनी थे वो इल्ज़ाम, या वाकई हुकूमत के साथ उनकी कोई बातचीत सेट हो गई थी? नहीं, देखें, उसके साथ ज़रका के साथ भी बड़ी ज़्यादती है, मुझे ज़ाती तौर पर पता है। उसके बेटे को उठा लिया गया और उसे आज तक यरगा माल रखा हुआ है, और ज़रका के जो चेम्बर है C ब्लॉक में है, जिसमें मेरे साथ ही है करीब तकरीबन, वहाँ जो है उनके चेम्बर में भी उनको महबूस किया हुआ है, यानी पार्लिमानी लॉजेस में जो उनको लॉज मिला हुआ है, उसमें भी बाहर जो है सफ़ेद पारचात में माशाल्लाह वो जो है वो खड़े हुए हैं, और अंदर भी कब्ज़ा किया हुआ है, एक कमरे में उसे मुक़य्यद और महबूस किया हुआ है। और उन्हें जो है वो फैसल, जो हमारे दूसरे KPK के सेनेटर हैं, उनको भी उन्होंने बतौर ये रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी लाकर उनका वोट दिलाया जाएगा। चूँकि इनके 65 जो है, ये आज तो अख्तर महंगल साहब आए सेनेट में और वो मुतलाशी थे कि मेरे मेंबर जो हैं वो किधर है,
वो बाद में आ गए, लेकिन उस वक्त अख्तर मैंगल साहब जब आए थे तो उस वक्त उनको नहीं लाया गया था। ये तो जब दरवाजे बंद कर देते हैं तो उस वक्त अंदर जो है ले आते हैं ताकि और कोई बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर ना जा सके। तो ऐसे में अगर आपने अख्तर मैंगल साहब के 2 मेंबर्स को उनका भी वोट इसी तरह आकर ले लिए, क्योंकि देखिए अगर इनका जो अददी सारों को मिला के JUI को मिलाकर भी ये 60 सेनेटर्स बनते हैं। इन्हें 64 की जरूरत थी 2/3 के लिए, और 64 जो है 4 बल्कि 65 इनको पड़े तो 5 वो जाहिर है कि इन्होंने ज़र और ज़ोर की ताकत पर ये लेकर आए थे। तो क्या ऐसी तरमीम करके ये समझते हैं कि अवाम उसे तस्लीम करेगी, या वो आइन में अगर जो एक मुकद्दस मैं समझता हूँ इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान के अवाम का, उनको मुत्तहिद रखने का और उनको जो है एक हक हुक्मरानी अल्लाह ताला की हकमियत आला के ताबे नीचे देने का जो है उनको एक अज़्म, एक अंदिया, एक जो है एक मुआहदा है हमारा। तो क्या इस तरीके से आप समझते हैं कि ये लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा सर, तो एक और चीज बताइएगा। हमारा जो असूली, बिल्कुल ठीक है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तरमीम मंजूर हुई है कि वो तब तक अपर रहेंगे जब तक नई तकर्री नहीं हो जाएगी, इससे आपके स्टांस में कोई खास फर्क पड़ने वाला है? इसकी इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं? देखिए इसकी इम्प्लीकेशन अंधे को भी नजर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस वक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाअल्लाह ये हुकूमत क्या एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत जो भी कह लें आप, ये उनके गुमाश्ते हैं, उनके जो है कारिंदे हैं, उनके जो है निजी मुलाजिम के तौर पर तो कर सकते हैं, ये एक कौमी इदारे के तौर पर ये गैर जानिबदार नहीं है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को इतना मुतनाज़ा जो हो चुका है और सारा फसाद और फसाड जितना आज बर्पा किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसी सबसर्वियंस की वजह से है कि ये इस पर कब्जा किया हुआ है, इसको जो है गुलाम बना दिया गया है अपना। तो अगर इस तरह की गुलामी करेगी इलेक्शन कमीशन और उस इलेक्शन कमिश्नर को, मेरे ख्याल में वो मोदी भी ढूंढ रहा होगा कि मुझे ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मिल जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा होगा या वो जो बाइडन ढूंढ रहा होगा कामिला के लिए कि मुझे चीफ ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चीफ दे दे, इलेक्शन कमिश्नर जो मनपसंद और मस्बत नताइज बरामद करने का जो है, जिसको पूरा महारत हो, PhD किया हुआ हो। देखिए ये अगर हमारा सिंबल उड़ाते हैं और किसी और जमात का क्या इन्होंने इंटरनल इलेक्शन को चैलेंज किया है, किसी को सेटिस्फाइड किया है, किसी के आज तक हमारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद आज तक ये हमें हमारे इंटरनल इलेक्शंस को तस्लीम नहीं कर रहे और आज तक हमें जो है ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, इसके बावजूद के इलेक्शन फिर हमारा जो है सिंबल छीन लिया। और हम एक बल्ले का मुतलाशी थे, इन्होंने हमें जहेज का सारा सामान दे के बैंगन दिया, आलू दिया, बिस्तर दिया, इन्होंने खिड़की दी, इन्होंने इतने ज्यादा वो बखेर के फेंक दिया। बिल्कुल सही। और सर मेरा अपना सिंबल जो है वो के था। बिल्कुल ठीक।